दोस्तों, यदि आप मुर्गी पालन कर रहे हो या करने वाले हो तो यह पीडीएफ ई बुक आपके बहुत काम आ सकती है। इस पीडीएफ ई बुक में आपको देसी मुर्गी पालन, ब्रॉयलर मुर्गी पालन और लेयर मुर्गी पालन की 99% जानकारी मिल जाएगी। इस पीडीएफ ई बुक में आपको मुर्गियों का फार्म बनाना, मुर्गियों की प्रजाति, चूजे की ब्रूडिंग, सर्दी गर्मी बरसात में मुर्गियों की देखरेख, चूजे को 1 दिन से बड़ा होने तक पालने का तरीका, फार्म मैनेजमेंट, मुर्गियों की बीमारी कारण इलाज और उनकी दवाएं, मुर्गियों की वैक्सीनेशन, मुर्गियों का फीड फार्मूला और उनकी मार्केटिंग आदि बातों को शामिल किया गया है। इस पीडीएफ ई बुक की कीमत 110 रुपये है। यदि आप इन्हें अलग अलग खरीदना चाहते हो तो देसी मुर्गी पालन 51 रुपये, ब्रॉयलर मुर्गी पालन 52 रुपये और लेयर मुर्गी पालन 53 रुपये है। यह पीडीएफ ई बुक अभी सिर्फ हिंदी में उपलब्ध। आप गूगल पे, फोन पे, अमेजॉन पे, पेटीएम या किसी अन्य यूपीआई से 9236623883 पर पेमेंट करके पेमेंट स्लिप या उसका स्क्रीनशॉट 9236623883 पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर भेजें। अधिक जानकारी के लिए पीडीएफ लिखकर 9236623883 पर व्हाट्सएप पर मैसेज करें। तो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं हूं आपका दोस्त मनीष और आप देख रहे हो देसी फार्मिंग। दोस्तों, जो हम बॉयलर पेरेंट स्टॉक की सीरीज चला रहे थे उसका ये लास्ट वीडियो है। तो इस वीडियो में हम सभी वीडियो का सार बताएंगे कि बॉयलर पेरेंट स्टॉक किन परिस्थितियों में पाला जा सकता है और किन परिस्थितियों में नहीं पाला जा सकता है, और उनसे जो चूजा निकलता है, ठीक है, तो उसकी जो ग्रोथ है वो कैसी होती है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा। और चैनल पर नए हो और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो बॉयलर पेरेंट स्टॉक है वो हमने दिसंबर में पाला था, ठीक है। दिसंबर में कुछ मुर्गियाँ डाली गई थी, उनसे कुछ बच्चे हमने रोक लिए थे, तो उसी से हम पूरी सीरीज चला रहे थे। अगर आपने अभी तक बॉयलर पेरेंट स्टॉक संबंधित कोई भी वीडियो नहीं देखा है और आपको बॉयलर पेरेंट स्टॉक से संबंधित या बॉयलर जो चूज़ा निकलता है, ठीक है, उससे संबंधित आपको जानकारी चाहिए तो हमारे चैनल पर जा कर के या फिर प्लेलिस्ट में जा कर के आप वो वीडियो देख सकते हो, ठीक है, बॉयलर पेरेंट स्टॉक से संबंधित। तो चलिए हम अभी आपको पूरा दिखाते हैं और कंप्लीट जानकारी बताते हैं कि कैसे हमने बॉयलर पेरेंट स्टॉक पाला और कैसे पाला जाता है, उसे चूजा निकाला, उसकी ग्रोथ कितनी हुई है। दोस्तों, बॉयलर की जो मुर्गियां हमने रोकी थी तो सबसे पहले हम आपको उनकी जानकारी दे देते हैं। तो अभी आप देख सकते हो कि एक बॉयलर का जो मुर्गा है, ठीक है, वो यहाँ पर हमारे पास है। ये 9 महीने का हो चुका है, ठीक है। दिसंबर में 20 दिसंबर को बच्चा डाला गया था, तो 20 दिसंबर के बाद में आज जो है लगभग 20 सितंबर हो चुका है, ठीक है। तो कंप्लीट 9 महीने हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये बर्ड देख सकते हैं, ये बॉयलर का मुर्गा है। इसका वज़न लगभग 5 केजी प्लस ही होगा, ठीक है। बीच में इसका वज़न करके हमने आपको दिखाया था, तो आप उस वीडियो को देख सकते हो अगर वज़न से समझ देखना चाहते हो। तो अभी मुर्गियाँ जो हैं वो कोई भी नहीं है, ठीक है। बॉयलर की कोई भी मुर्गी अभी जो है हमारे पास नहीं बची। जितनी भी मुर्गियाँ हमारे पास थी, लगभग 13-14 मुर्गियाँ, 15 मुर्गियाँ थीं। तो जितनी भी हमारी मुर्गियाँ थी उसमें से एक मुर्गी जो थी, ठीक है, वो उसमें बीट कर रही थी। तो यहाँ जब हम फार्म ये सब सेटलमेंट करवा रहे थे तो दूसरे फार्म में वहाँ पे कर दिया था, तो वहाँ पर देख रेख नहीं हुई। तो एक बर्ड जो है हमारा बीट उस करने की वजह से उसके पीछे कीड़े पड़ गए, और यहाँ पे रहता था तो हम ट्रीटमेंट करते रहते थे, वहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं हो पाया तो उसने पीछे साइड में पूरा कीड़े पड़ गए, कस के सड़ गई थी, तो वो बर्ड मर गई थी। एक मुर्गी और बची थी, ठीक है, तो यहाँ पर हम उसको उठा लाए थे। तो उसके पीछे का तो वीडियो आप देख ही चुके होंगे अगर रेगुलर वीडियो देख रहे होगे, ठीक है। तो वहाँ पर जो हमारी मुर्गियाँ थी वो भी ज़्यादातर बहुत ज़्यादा जो मुर्गियाँ मरी हैं तो वो सब की सब हमारी मरी हैं ओवर हीट की वजह से, गर्मी की वजह से। तो ये हम आपको बताना चाहते हैं, और पिछले वीडियो में बताए थे कि ऐसी जगह पर ये बॉयलर मुर्गियाँ पाली जाती हैं जहाँ पर टेम्परेचर 30 के नीचे रहता हो। तो 30 के ऊपर जो टेम्परेचर होता है ओवर हीटिंग होती है। तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इनको ओवर हीटिंग से हुई है। जितनी भी हमारी मुर्गियाँ थी सारी की सारी जितनी भी मरी हैं वो सब ओवर हीटिंग की वजह से मरी हैं, बाकी कोई बीमारी उनमें नहीं आई है। और जब भी हमारी मुर्गियां मरी तो सबके पेट में लगभग अंडे थे, अंडे देने पर आ गई थी, कुछ मुर्गियां अंडे देने लगी थी। तो हमारे पास लगभग 2 मुर्गियां बची थी जो हमें रेगुलर अंडे दे रही थी, ठीक है। तो रेगुलर अंडे नहीं देती थी, बट एक दिन छोड़ करके अंडे देती थी। कारण है फीड, ठीक है। अगर हम फीड उनको अच्छा देते थे तो मान चलिए वो अंडे देती, लेकिन नॉर्मल फीड हम दे रहे थे तो जैसे तैसे अंडा देती थी। और उसमें भी कोई डबल जर्दी का, कोई सिंगल जर्दी का था, ज़्यादातर डबल जर्दी के ही अंडे दिए हुए हैं। तो बॉयलर की जितनी मुर्गियां थी वो ख़त्म हो चुकी हैं, सिर्फ एक मुर्गा बचा हुआ है। तो उन बॉयलर मुर्गियों ने जो अंडा दिया था उससे हमने बच्चे निकाले थे, ठीक है। तो वो आप पिछले वीडियो में आपने देखा होगा। तो हमने 2 चूजे बॉयलर के निकाले थे, ठीक है। तो एक जो बर्ड है उसको हमने रखा था
पहले तो घर पे ही रहा लगभग 1 महीना, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी रखने की। यहाँ सब बन रहा था, यहाँ फर्श वगैरह देख रहे हो सब पक्की वगैरह करवाई, ठीक है, और ये फॉर्म मैनेज कराया। तो उसके बाद में यहाँ पर जगह बनाई, तब हम यहाँ पर उसको उठा के लाए। तो 2 बर्ड, एक ये बर्ड है, एक इससे पहले निकला था। तो ये निकला था तो 1 महीना तो लगभग वो घर में ही रहा, डिब्बे के अंदर, गत्ते के अंदर रखा। उसको सही फीड नहीं मिल पाया था, क्योंकि डिब्बे के अंदर देना फीड और पानी देना थोड़ा कठिन होता है गत्ते के डिब्बे के अंदर। उसके बाद में यहाँ पर लेकर के आया, तो दूसरे दिन जब हीट उसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा, पहली बात तो घर पे ही गर्मी लगी थी, उसके बाद यहाँ पर भी गर्मी लगी, तो गर्मी की वजह से वो बर्ड हमारा यहाँ पर मर गया था। तो एक बॉयलर का बर्ड ये बचा हुआ, तो उसका वज़न भी लगभग 1 किलो प्लस हो गया था। तो अभी जो ये बॉयलर का बर्ड है, ये हमारे घर का ही निकाला हुआ है, ठीक है। तो अभी जो है गर्मी वैसे भी ज़्यादा है अभी भी, तो ये मुंह खोल रहा होगा। तो ये भी, इसका वज़न भी लगभग जो है 1 kg प्लस ही है, ठीक है। तो अभी ये लास्ट बर्ड है। और इसके बाद में अब फ़िलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतनी आसानी से बॉयलर पेरेंट स्टॉक नहीं पाला जा सकता है। बाकी आप इसको पाल सकते हो अगर अच्छा टेम्परेचर आपके यहाँ रहता है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं होती है, तो आप आसानी से पाल सकते हो। उनसे अंडा भी ले सकते हो, अंडे से बच्चा भी निकाल सकते हो। उस बच्चे को आप अच्छा दाना पानी दे करके ग्रोथ भी अच्छी ले सकते हो। तो यहाँ पे अगर इस बर्ड की ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ इस वजह से नहीं हुई है, क्योंकि इसको मैंने बताया आपको कम से कम ये 20 दिन तक की लगभग हमारे यहाँ गत्ते में रहा। उसके बाद यहाँ पे डाला, तो यहाँ पर भी सही से इसको कोई बस ऐसे ही ये नॉर्मल दाना, ठीक है, जो भी फीड हमारे पास आता है वही हम इसको देते रहे हैं, और बाकी कोई मेडिसिन वगैरह इसको नहीं दी गई है, ठीक है। तो आप देख सकते हो ये बॉयलर का मुर्गा है जो आवाज़ कर रहा है, ठीक है। बॉयलर का मुर्गा बोलता भी है। तो इसके बाद में यहाँ पर बहुत अच्छी फीड और मेडिसिन वगैरह नहीं मिले, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ नहीं हुई है। सही टेम्परेचर, सही फार्म मैनेजमेंट मिले तो इस बर्ड की भी ग्रोथ उसी के बराबर लगभग होगी जितना हम कमर्शियल बाहर से बर्ड मंगाते हैं। और कोई भी वैक्सीन हमने ना ही इस बर्ड में की है, ना ही बॉयलर पेरेंट स्टॉक का जो बर्ड हमने पाला था उसमें किसी को भी वैक्सीन, एक भी वैक्सीन नहीं करी गई है। बाकी अगर हम इसको सही से वैक्सीन करते हैं और सही सारी मेडिसिन देते हैं, सही फीड देते हैं, सही टेम्परेचर मिलता है फार्म में, ठीक है, तो कोई भी प्रॉब्लम जो है बर्ड में नहीं आएगी। और हम मान चलिए बॉयलर पेरेंट स्टॉक को पाल भी सकते हैं, उनसे बच्चा भी निकाल सकते हैं, और उस बच्चे को उसी लगभग उसी रेशियो से, जिस रेशियो से बॉयलर का कमर्शियल बर्ड पालते हैं, उसी रेशियो से हम बर्ड को उसी वज़न पर तैयार भी कर सकते हैं। और बाकी दोस्तों वैसे तो फ़िलहाल मैं तो अभी जो मेरा लगभग कम से कम 10-15 हज़ार रुपये लगा करके तब आप लोगों को ये सिखा पाया हूँ कि बॉयलर का जो हमारा बर्ड है वो कैसे पालते हैं, उसको आप घर पर पाल सकते हैं कि नहीं पाल सकते, उससे जो अंडा होगा उससे बच्चा निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, उस बच्चे की ग्रोथ होगी कि नहीं होगी, तो ये सभी कुछ हमने आपको बता दिया है। तो दोस्तों काफ़ी ज़्यादा अपना नुकसान करके हमने आपको ये बॉयलर पेरेंट संबंधित, उससे बच्चा निकालने संबंधित सब कुछ हमने आपको सिखाया है। तो इतना कम से कम एक वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बाकी आपको अगर बॉयलर फार्मिंग अच्छे से करनी है तो हमारी बुक आप खरीद लीजिए, उसमें सारी डिटेल्स लिखी हुई है, कैसे आप बॉयलर बर्ड को पालोगे, कैसे आप उसका फार्म मैनेजमेंट करोगे, फीड किस तरह का देना है, लगभग सारी जानकारी हमने अपनी PDF बुक में दी है। तो आप उस PDF बुक को ख़रीद कर ज़रूर पढ़ लीजिएगा। कीमत हमने सिर्फ 52 रुपीज़ रखी है बॉयलर की, और बाकी देसी मुर्गी पालन की भी PDF है, और लेयर जो अंडे वाली मुर्गियाँ पालते हैं उसकी भी PDF है, ठीक है। तो ये PDF आप ख़रीद करके, ठीक है, 110 रुपये में तीनों PDF आपको मिल जाएंगे। ये ख़रीद के अगर आप पढ़ लेते हो एक बार, तो आपको कभी भी, चाहे बॉयलर की फार्मिंग करो, देसी की फार्मिंग करो या लेयर की फार्मिंग करो, तो आपको कभी भी इसमें समस्याओं का, बहुत बड़ी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा, और अपने बिजनेस को सफल बना सकते हो। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे हम आपको एक नए वीडियो में नई जानकारी के साथ।